पहला प्रश्न है, लेह अवस्थित है कहाँ पर? झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर या सिंधु नदी के बाएं तट पर? तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेह जो है ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा कि लेह नगर जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित था जब ये प्रश्न पूछा गया था। लेकिन 31 अक्टूबर, देखिए 31 अक्टूबर 2019 से जो है लेह नगर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को सामान्य राज्य या विशेष राज्य के दर्जे से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। तो लेह जो है ये सिंधु नदी के दाएं तट पर लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गोरखपुर राप्ती सही सुमेलित है, लुधियाना रावी सही नहीं है, जबलपुर नर्मदा सही है, सूरत ताप्ती सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि लुधियाना जो है सतलज नदी के पुराने किनारे पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये रावी नदी के तट पर नहीं, लुधियाना सतलज नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है आपको बताना है? अहमदाबाद साबरमती सही है, हैदराबाद कृष्णा सही नहीं है, कोटा नगर चंबल के किनारे सही है, नासिक गोदावरी के किनारे सही है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे ये आपका सही नहीं है, क्योंकि हैदराबाद कृष्णा की सहायक एक नदी है मूसी नदी, उसके किनारे स्थित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, उज्जैन स्थित है कहाँ पर आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी के शहर के किनारे बहती है। तो साबरमती गुजरात में अहमदाबाद के किनारे बहती है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। देखिए, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो आप जानते हैं सूरत गुजरात का महत्वपूर्ण शहर है। ये ताप्ती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए, सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी तट पर कौन सा शहर स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बंगलुरु या हैदराबाद। तो सही उत्तर तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली नगर कावेरी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, सुवर्णरेखा या कथाजोरी। तो सही उत्तर ब्राह्मणी नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? पटना, इलाहाबाद, अयोध्या या फिर वाराणसी। तो सही उत्तर अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक शहर है संबलपुर, ये किस नदी के किनारे है? महानदी, वैतरणी, ब्राह्मणी या कोयल। तो सही उत्तर है संबलपुर महानदी के तट पर बसा है। ओडिशा में संबलपुर के निकट ही हीराकुंड बैराज स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, संबलपुर महानदी के किनारे ओडिशा में है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है। आप देखिए, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप जानते हैं लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। बेलूर किस नदी के तट पर है? ऑप्शन है हेमावती, कावेरी, यागची या तुंगभद्रा। तो सही उत्तर यागची नदी, ऑप्शन सी। दोस्तों, बेलूर कर्नाटक राज्य के हासन जिले में यागची नदी के तट पर स्थित है। अगला है, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है आपको बताना है। रावी, सतलज, झेलम या चिनाब। तो सही उत्तर श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है?
सतलज, ब्यास, झेलम या सिंधु। तो दोस्तों पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सतलज है और आप जान लीजिए भाखड़ा और नंगल पर बने बांधों के कारण ये नदी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, डेहरी सोन सही है, भागलपुर गंगा सही है, बक्सर गंडक नदी के तट पर सही नहीं है, गया फल्गु नदी के तट पर सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि डेहरी सोन नदी, भागलपुर गंगा नदी और गया फल्गु नदी के तट पर स्थित है। बक्सर जो है ये गंडक नदी नहीं, याद रखिएगा गंगा नदी के तट पर स्थित है बक्सर। अगला प्रश्न है कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है? वाराणसी, पाटलिपुत्र, उज्जैन या प्रागज्योतिषपुर। तो ये यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वाराणसी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। वाराणसी शहर जो है ये दो नदियों के नाम से व्युत्पन्न हुआ है, बरुड़ा और अस्सी नामक नदियों से वाराणसी बना है। अगला प्रश्न है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है। कावेरी, कृष्णा, महानदी या फिर ताप्ती। तो सही उत्तर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अहमदाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ या फिर कोटा। तो सही उत्तर है चंबल नदी के तट पर कोटा जो है ये राजस्थान का शहर स्थित है और आप जानते हैं कि कोटा इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र है। अगला प्रश्न है मुला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सूरत, अहमदाबाद, नागपुर या पुणे। तो सही उत्तर है मुला मुठा नदियों के तट पर पुणे शहर स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों देखिए वर्तमान में ये नदियाँ बहुत अधिक प्रदूषित हो चुकी हैं। इसके अलावा सूरत ताप्ती नदी के तट पर और अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? भरूच, भोपाल, नागपुर या फिर कोटा। तो सही उत्तर भरूच, ऑप्शन ए। दोस्तों भरूच गुजरात का शहर है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। अगला है अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बद्रीनाथ, अयोध्या, इलाहाबाद या लखनऊ। तो अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, लद्दाख किन के बीच स्थित है, आपको बताना है। लद्दाख जो है ये किन के बीच स्थित है? तो लद्दाख काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। काराकोरम और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है और अभी अभी हमने जाना है कि 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो लद्दाख काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर या जयपुर। तो सही उत्तर है वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर गंगा नदी के तट पर हैं, जयपुर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर, वाराणसी, फाफामऊ या हजारीबाग। तो सही उत्तर है हजारीबाग। दोस्तों याद रखिएगा हजारीबाग दामोदर और बराकर नदी के तट पर है, जबकि कानपुर, वाराणसी, फाफामऊ ये गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वाराणसी, पटना, कानपुर या इलाहाबाद। तो गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर जो है ये सबसे बड़ा शहर है इन विकल्पों में। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है?
फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी या फिर कानपुर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ऑप्शन सी यानी उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे नहीं है। कैसे? गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, न कि गंगा से, जबकि फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न सुमेलन करना है कटक। तो कटक आप देख लीजिए, ये ओडिशा में है, महानदी के तट पर स्थित है। लुधियाना पंजाब में, ये सतलज नदी के किनारे। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। और उज्जैन ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर देखिए 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है, आपको बताना है। कोटा चंबल नदी सही है। भुवनेश्वर महानदी सही नहीं है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर सही है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर सही है। तो भुवनेश्वर महानदी पर नहीं, बल्कि भुवनेश्वर जो है ये ओडिशा राज्य की राजधानी है और उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुआखाई नदी के तट पर ये भुवनेश्वर शहर स्थित है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शहर और नदी तट की अवस्थिति। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जबलपुर नर्मदा नदी सही है। हैदराबाद कृष्णा नदी सही नहीं है। कोटा चंबल सही है। नासिक गोदावरी सही है। तो कृष्णा, हैदराबाद आप जानते हैं कृष्णा की सहायक मूसी नदी के तट पर स्थित है, न कि कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? देखिए तो अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर सही है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर। भुवनेश्वर महानदी के तट पर सही नहीं है। उज्जैन क्षिप्रा नदी। तो आप जान लीजिए भुवनेश्वर महानदी के तट पर स्थित नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भुवनेश्वर उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में महानदी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, न कि महानदी के तट पर। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 के सूचीदेव के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैतूल ये ताप्ती नदी के किनारे। जगदलपुर इंद्रावती नदी, देखिए बैतूल ताप्ती नदी के किनारे। जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। और उज्जैन क्षिप्रा नदी। 4, 1, 2, 3। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन बी 4, 1, 2, 3 आपका सही सुमेलित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4, 1, 2, 3 सही सुमेलित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एक बार हम फिर से। बैतूल ताप्ती नदी के किनारे। जगदलपुर इंद्रावती नदी। जबलपुर आप देखिए नर्मदा नदी। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौरीकुंड, रामबाड़ा, गोविंद घाट या गुप्तकाशी। तो सही उत्तर गोविंद घाट दोस्तों ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है। गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित हैं। गोविंद घाट अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान और नदी आपका मिलान करना है। इसमें पंढरपुर चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली कावेरी, हम्पी मालप्रभा, इनमें से कौन से विकल्प आपके सही हैं? दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो पंढरपुर चंद्रभागा नदी, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर, हम्पी मालप्रभा नदी के किनारे नहीं, बल्कि आप जान लीजिए कि हम्पी जो है ये हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो केवल 1 और 2 आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है? ताप्ती, महानदी, कृष्णा या गोदावरी,
तो विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पर है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? पम्बन, कोरोनेशन, बोगीबिल या नैनी? तो सही उत्तर है बोगीबिल पुल। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोगीबिल पुल जो है ये आपका असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, पंचगंगा, सरयू या मिसू? तो कोल्हापुर पंचगंगा नदी के किनारे है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसी तरह एक साउथ का शहर है मदुरै। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? कूवम, कावेरी, बैगई या पन्नार? तो सही उत्तर बैगाई। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों मदुरै शहर बैगाई नदी के किनारे है। ये तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख शहर है। अगला प्रश्न है, विजय घाट किस नदी के किनारे है? कावेरी, यमुना, गंगा या फिर घाघरा? तो विजय घाट यमुना के किनारे है। दिल्ली स्थित इस स्थान पर दिवंगत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विजय घाट यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप स्थित है? लक्षद्वीप, गोवा, दादर और नगर हवेली या दमन और दीव? तो सही उत्तर दमन और दीव ऑप्शन डी। देखिए दमन और दीव ऑप्शन डी ये अहमदाबाद के पास स्थित द्वीप है। अहमदाबाद के पास दमन और दीव नामक द्वीप हैं। और आप जान लीजिए वर्तमान में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव ये संघ शासित प्रदेश का आपस में विलय हो गया है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ये दोनों जो हैं मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है श्योक, झेलम, लिट्टर या चिनाब? तो सही उत्तर याद रखिएगा, पहलगाम लिट्टर नदी के किनारे है। कश्मीर में पहलगाम लिट्टर नदी के किनारे बसा है। लिट्टर झेलम नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। लिट्टर जो कि झेलम की सहायक नदी है, इसके तट पर पहलगाम शहर स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा।